हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वाला वीडियो एक छोटा सा आप सभी के लिए थैंकिंग है, और अलोंग विद दैट एक हमारा जो कोर्स आ रहा है उससे रिलेटेड थोड़ी डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले तो थैंक्स आप सभी का कि हम पिछले 4 साल से जो काम कर रहे थे, तो उसमें आपने काफ़ी सपोर्ट किया। हमारे जो भी वीडियो लेक्चर थे उनको आपने पसंद किया। आपके काम भी आया होगा टेक्निकली, क्योंकि पास्ट ईयर का डिस्कशन था मोस्टली पेपर्स के अंदर, काफ़ी वीडियोस के अंदर। तो थैंक्स उसके लिए। और जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी बच्चों ने हमको जैसे शेयर भी किया, लाइक किया, कमेंट किया। कुछ बच्चों ने हमको पर्सनली भी मैसेज की कि भैया ये वाला क्वेश्चन गलत है, या फिर इसमें आपने कोई एरर कर दिया है। तो उससे काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल रहा कि हम ग्रो कर पाए, हम चीज़ों को थोड़ा रेक्टिफाई कर पाए। उसके लिए थैंक यू। तो अभी हमने पिछले अपने लगातार 4 साल के काम के बाद फाइनली मैंने अपना एक मिनी ऑफिस खोल लिया है। टेक्निकली एक छोटा सा ऑफिस है जिसमें कि मैं स्टे करके काम किया करूंगा। तो कोई भी बच्चा अगर दिल्ली में स्टे करता है, अगर उसको पर्सनली मेरे से मिलना है, दे कैन मीट मी। मैं वीकेंड्स पे यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा, अराउंड सैटरडे, संडे एंड मंडे। 3 दिन के लिए आई विल बी स्टेइंग इन द ऑफिस। तो आप आके मेरे से मिल सकते हैं। तो हमारा जो कोऑर्डिनेटर नंबर है, आप उससे एक बार मैसेज कर देना, या फिर पर्सनली मेरे को मैसेज कर देना, इफ आई विल बी अवेलेबल। तो आप लोग आके मेरे से मिल सकते हैं, किसी भी बारे में डिस्कशन करना हो, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड, बाहर पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी चीज़ है। तो अभी आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि हमारे जो स्टैटिस्टिका हब था वो अभी ओनली इंडिया के अंदर नहीं रहा। वी हैव जस्ट लिटिल बिट एक्सपेंडेड, जितना हम कर पाए। तो पिछले 1 साल के अंदर अगर मैं मेरी ही बात करूं, तो पर्सनली मैंने अराउंड 35 के आसपास कोर्स डिलीवर किए, जो कि बाहर की यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं। तो हमारे पास अब हमारा जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं पे बाहर के वर्ल्ड में भी आया है। और उसके लिए मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे भी आए हैं कि भैया हम आपको जानते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंटरनेशनली बाहर पढ़ रहे होते हैं, जिसके कॉन्टेक्ट इंडिया में है। कि मान लो मेरा ही छोटा भाई बाहर पढ़ रहा है, तो अगर उसको स्टैट्स का कोई कोर्स लेना है तो वो पूछेगा कि भैया कहाँ से पढ़ूं। तो जैसे ही कुछ कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते थे, जो कि कहीं ना कहीं पे आप लोगों के रिकमेंडेशन से आते थे, कि भैया हमारा कोई भैया है या फिर हमारी कोई बहन है जिसने हमें बताया था कि हाँ राहुल सर है यहाँ पे जो पढ़ा सकते हैं। तो टेक्निकली उसके लिए आप सभी का थैंक्स, और आपकी बदौलत ही हम आज जो कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं। उसके लिए थैंक यू। ओके, अलोंग विद दैट अभी हमने कुछ दिन पहले, टेक्निकली पिछले महीने मैंने 2 कोर्स स्टार्ट किए थे। एक स्टोकास्टिक प्रोसेस था और एक आईआईटी जैम वाला था। तो बीच में रुक गया था, उसके लिए सॉरी। क्योंकि टेक्निकली पिछले महीने में, इस महीने थोड़ा ऑफिस सेटअप में हम लग गए थे। उससे पिछले महीने में मेरे पास कुछ ज़्यादा काम आ गया था। टेक्निकली जो हमारी अदर क्लासेस चलती हैं, जो कि वन ऑन वाली चलती हैं, उसमें थोड़ा बहुत ही ज़्यादा काम आ गया था। तो अराउंड मैं दिन में 10 से 12 घंटे भी काम कर रहा था कभी कभी। तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। मतलब 18-20 घंटे तो मैं काम नहीं कर सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। 10 से 12 घंटे दैट इज सफिशिएंट, मतलब मैक्सिमम होता है अगर टेक्निकली अगर कोई इतना काम करता है तो उसके चक्कर में वो थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन अभी अभी सब सेटअप हो चुका है, तो अभी वापस से वो वाले वीडियो लेक्चर कंटिन्यू होंगे। तो हमने शायद जितने भी वीडियो डाले होंगे, शायद 3-4 जो भी डाल रखे हैं, उसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आई विल ट्राई टू कवर कि अगले 1 महीने के अंदर स्टोकास्टिक वाला पूरा हो जाए। और शायद जुलाई के एंड तक या फिर अगस्त के स्टार्टिंग तक जो आईटी जैम वाला भी हमने स्टार्ट किया था, उसकी भी मैं बेसिक वीडियो लेक्चर जो हमने पहले गोल रखा था उसको फुलफिल कर दूं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने हमारा एक पेड कोर्स भी लॉन्च किया था अभी, शायद 2 या 3 दिन पहले किसी ने, हमारी टीम से किसी ने शेयर किया होगा। अगर आपके पास कोई एक ब्रोशर आया होगा तो, नहीं आया तो मैं अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी मैं कोर्स के ऊपर चलता हूँ कि जो हमारा कोर्स चलने वाला है उसके ऊपर। ओके, सो दिस इज द कोर्स जो अभी हम लेके आए हैं। इस कोर्स का नाम रहेगा SH101B। ओके। और ये जो कोर्स है इसके अंदर हम सिर्फ आईआईटी जैम का प्रिपेयर नहीं करवाएंगे। हमारे पास यहाँ पे कंबाइंड कोर्स होगा, जिसके अंदर आपको आईआईटी जैम की प्रिपरेशन मिलेगी, गेट की प्रिपरेशन मिलेगी, और आईएसआई की प्रिपरेशन मिलेगी। ओके। अब कुछ चीज़ें हमारे बारे में, अगर आपको इसमें एनरोल करना है, कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा 15 जून से। ओके, कोर्स की फीस थोड़ी सी हायर एंड पे हो सकती है, किसी बच्चे को लग सकती है भैया बहुत महंगा है, बट या इट इज़ द फीस। इतनी ही फीस रहेगी इसमें। अगर हम वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ और बताऊंगा, मे बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट जो आप अवेल कर सकते हैं। ओके। अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारे पास इस नंबर के ऊपर, जो हमारा एचआर का नंबर या फिर जो हमारा कोऑर्डिनेटर का नंबर होता है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे। ओके। और जिस बच्चे को हमसे मिलना है, अगर वो डीयू के नॉर्थ कैंपस में है, देन दे कैन कॉन्टेक्ट अस बिकॉज वी आर स्टेइंग इन यूनिवर्सिटी इनक्लेव ओनली। ओके, कुछ डिटेल्स हमारे बारे में। तो हमें पता है कि आज के टाइम पे देखो, अब टेक्निकली पहले अगर मैं पढ़ा रहा था तो मैं सिर्फ किसको पढ़ा रहा था, मैं यूट्यूब पे 4 वीडियो निकाल रहा था। ओके। कुछ कोर्स चला रहा था, उसमें भी 4-5 बच्चे आ रहे थे, मान लो 10 आ गए, कभी 15 आ गए। ओके, शायद मैक्सिमम कोर्स में 20 आ गए होंगे, मान लेते हैं। मैं नहीं बोल रहा मेरे पास 300-500 बच्चे आते थे, नहीं। वी आर हैविंग लाइक रफली, मान लेते हैं 10 से 15, 20 20 बच्चे आए।
ओके, अब यहाँ पे मैंने उन 20 बच्चों को पढ़ाया, और पिछले 1 साल से जब हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया और हम ग्लोबल लेवल पे पढ़ाने लगे, तो हमने थोड़ा सा एक डिफरेंस, जो हमने मेजरली जो डिफरेंस हमने देखा वो क्या था। अब इसमें कोई बच्चा बुरा भी ले सकता है कि भैया क्या बोल रहे हो, हम तो मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ का जो बच्चा है, जो आप लोग हैं जो मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली हिंदी आप लोग ही समझ पा रहे होंगे। ओके, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में स्टे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे उनके पास एक ऑप्शन होता है, या तो किसी ने जैसे मैंने दे दिया, या किसी और कोचिंग ने दे दिया, या फिर कहीं से भी हमको मिल गया कि हम कहीं ना कहीं पे सेकंड ऑप्शन की साइड जाने लगते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, और बहुत ही मतलब लाइफ लर्निंग है। मैं पिछले 1 साल से जो भी मैंने कोर्स पढ़ाया है, और टेक्निकली हमने बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाया, लंदन कॉलेज ऑफ LSE, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, UCL, स्टैनफोर्ड, लैम्ब्रिक यूनिवर्सिटी, ए लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज। आज हमारे स्टूडेंट्स यूके में भी हैं, USA में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, फिनलैंड में भी हैं। टेक्निकली हर जगह पे हमारे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिसको किसी को हमने अप्रोच किया, किन्हीं ने हमें अप्रोच किया, टेक्निकली वी आर हैविंग द प्रेजेंस। तो उस प्रेजेंस के दौरान, उस एक्सपीरियंस के दौरान हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे तुम लोग हो, मैं मेरी ही बात करूं, मैं तुमको क्या बोलूंगा कि बेटा मैं एक कोर्स ले रहा हूँ और आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। अब पॉइंट इज रिकॉर्डिंग दे देना। ठीक है, मैंने पहले बहुत सोचा था इस कोर्स को निकालने के लिए कि क्या हमें रिकॉर्डिंग देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो बहुत सोचा मैंने, कुछ मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं टेक्निकली, कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे पास जो PhD कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी एक लड़का था मेरे पास स्वीडन से, वो PhD कर रहा था। तो उससे भी मैं मतलब टेक्निकली उसका भी वही था कि उसको प्रोफेसर बनना है ये वो, तो काफी मतलब हमसे काफी बड़ा था। तो उसने हमको एक बात बताई कि देखो सर, वी आर हैविंग द आइडिया कि बच्चा जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। अब कोई बच्चा अगर मेरे पास आता है कि सर मैं जैम की कोचिंग करना चाहता हूँ, तो ओके। अगर वो बच्चा मेरे से पूछता है कि सर सिलेबस क्या है, खुद से सोच के बताओ, अगर बच्चा पूछता है सिलेबस क्या है। अब सेम चीज अगर IIT के प्रोफेसर से भी अगर आप जाकर पूछोगे, सर मैं तैयारी करना चाहता हूँ IIT के लिए, आप मेरे को बता दीजिए कहाँ से स्टार्ट करूँ, सिलेबस क्या है। तो क्या लगता है IIT का प्रोफेसर तुमको किस वे में गाइड करेगा। तो इसका सीधा साधा एग्जांपल है कि भैया अगर तुमको सिलेबस नहीं पता है, तो पहले सिलेबस को पता करो खुद से, थोड़ा रिसर्च करो, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या पोर्शन आता है, एक आइडिया तुम्हें होना चाहिए कि किस पेपर के लिए तुम अपीयर करने वाले हो। ये सबसे मेजर, ये सबसे छोटी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं बोलूँ कुछ बच्चे हैं मान लो MSc भी कर रहे हैं, उनसे अगर मैं पूछूं तुमने कितने कोर्स प्रोजेक्ट किए हैं, सब वो हो जाते हैं कि हाँ IIT में जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगी, 20 लाख का पैकेज लग जाएगा। टेक्निकली ऐसा नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं है। IITs में भी प्लेसमेंट होती भी है, नहीं भी होती है। प्लेसमेंट बहुत हाई भी होती है कि मिल जाएगा तुमको 30-35 लाख का भी पैकेज, लेकिन टेक्निकली उसके अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, और हो सकता है तुम्हारा पैकेज 5-6 लाख भी हो। तो उस सब चीजों को ना देख के पहले तुमको ये समझना होगा कि कहाँ पे तुम स्टैंड करते हो, उसके बाद तुमको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो बाहर वाले बच्चों का यही था, उनको नहीं आ रहा तो वो एक्सप्लोर करते हैं पहले, उसके बाद वो इनरोल करते हैं कि सर ओके, मैंने इतना ट्राई किया, मेरे से इतना हुआ, अब इसके बाद आप समझिए कि अब मैं क्या करूं। तो ये बहुत, अब तुम में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। वो इच्छा मतलब टीचर भी जगा सकता है, ओके हम किस वे में प्रेजेंट करते हैं, हो सकता है उससे हो जाए। अब इसके अंदर अगर तुमको एक कंफर्ट जोन हम दे दें, जो बाहर वाले बच्चों से मैंने सीखा पढ़ा के, कि अगर कंफर्ट जोन मिलता है तो शायद हम अपनी मेहनत में थोड़ा सा डिले कर देते हैं, या फिर हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो उस वाली चीज को हमने देखा है, और उस वाली चीज को डिसाइड करके हमने हमारे कोर्स के अंदर, स्ट्रिक्टली हमारे कोर्स के अंदर, कोई भी बच्चा अगर रिक्वेस्ट करेगा तो उसको डिक्लाइन कर दिया जाएगा। देयर विल बी नो रिकॉर्डिंग्स, कि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई बच्चा इसको समझना चाहे प्रैक्टिकली तो समझ सकता है, नहीं समझना चाहे तो वी कांट डू एनीथिंग ऑन दैट थिंग। बट हाँ, सजेशन ये रहता है कि अगर तुम रिकॉर्डिंग के बिहाफ पे ही चीजों को लेना चाहते हो, सो देर इज ए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, NPTEL। अगर किसी बच्चे ने इसके बारे में नहीं सुना है तो बेटा ट्राई टू सर्च दिस वन, NPTEL, या फिर तो MIT ओपन कोर्सवेयर पे चले जाओ। इतने सारे हमारे पास कोर्सेज हैं, इतने सारे, मतलब मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा इन सब के सामने। देर IIT प्रोफेसर्स, जो मैं भी सीखता हूँ कहीं ना कहीं पे, मैं भी उन्हीं कोर्सेज को पढ़ के वहीं से सीखता हूँ। कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करता हूँ, उन कोर्स को पढ़ता हूँ, वहां से मैं लर्निंग लेके आता हूँ, तो फिर उसको अपने वे में फ्रेम करता हूँ। दैट इज द पॉइंट। तो लर्निंग के लिए अगर तुमको रिकॉर्डिंग चाहिए, कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम के लिए, IIT जैम जो कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए अपने पास बहुत ही वंडरफुल रिसोर्स है।
अगर तुम इसको नजरअंदाज करके मेरे से बोलोगे सर आप अपना कोर्स रिकॉर्डेड दे दीजिए 2-3 हजार में, सो फ्रेंकली स्पीकिंग दैट इज ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। ओके, वो 2,000 रुपए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे टाइम है। मेरे तुम 30 घंटे के लेक्चर देखोगे और अगर आईआईटी के किसी प्रोफेसर के 30 घंटे के लेक्चर देखोगे, देर इज ए ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस। हो सकता है कि उनका फॉर्मेट बहुत ही एक फॉर्मल हो, मेरा फॉर्मेट बहुत ही इनफॉर्मल हो, बट कहीं ना कहीं पे जो मैं समझा रहा हूँ वो सर भी समझा रहे होंगे, इसको समझना पड़ेगा। ओके, रिकॉर्डिंग के बारे में छोटा सा बात हुआ। अब इसी के बाद आते हैं कि रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे रहे। तो पहला तो यही कि कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। अब द पॉइंट इज, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मेरी क्लास मिस हुई तो। ओके, अब कोई बच्चा मेरे को इसी बात का आंसर दे कि सर अगर क्लास मिस होती है तो टेक्निकली हम अब तक स्कूल में पढ़ के आए हैं, हर बच्चा एलकेजी से लेके 12th तक स्कूल में पढ़ा। क्या वहां पे हमको रिकॉर्डिंग्स मिलती थी? क्या वहां पे हमको रिकॉर्डिंग्स मिलती थी? नहीं, नहीं मिलती थी। अब सेकंड, यहाँ पे कोई मेरे को बच्चा बोलेगा या फिर कोई भी कमेंट कर सकता है सर वो स्कूल था, हम कोचिंग में आ रहे हैं। दिस इज नॉट कोचिंग। अगर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोचिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग। दिस इज नॉट कोचिंग। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, दिस इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ कोचिंग। वी आर जस्ट गाइडेंस, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस। किसी भी कोचिंग को देखा है कि वो साल में 50 बार अपने कोर्स को इंड्योर्स करे कि हाँ मैंने कोर्स निकाला? नो, दे जस्ट रिलीज ए कोर्स, सेशन स्टार्ट हुआ, कोर्स स्टार्ट हुआ, दैट्स इट। दैट इज ए वेल डिफाइंड कोचिंग, जहाँ पे ऐसे चलता है। वी आर नॉट कोचिंग टेक्निकली। ठीक है, मैं तो नहीं हूँ, वी आर नॉट कोचिंग, वी आर टेक्निकली ट्यूटरिंग सर्विस। देर इज डिफरेंट बिटवीन ट्यूटरिंग एंड कोचिंग। स्टैटिस्टिका हब इज टेक्निकली नॉट ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट इट्स सम सॉर्ट ऑफ ट्यूटरिंग सर्विस। अब यहाँ पे अगर तुम आते हो तो तुमको कहीं ना कहीं पे एक फिक्स फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर नहीं सुन रहे हैं हम बच्चों को, ये रिक्वायरमेंट है, सो टेक्निकली तुम्हें टीचर का सुनना होगा। तुम चाहे मेरे इंस्टीट्यूट या हम पे आते हो, स्टैटिस्टिका हब पे आते हो, या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट पे जाते हो, सो यू मस्ट फॉलो कि टीचर क्या बोलता है। कोई भी टीचर तुम्हारे सामने है, जो बंदा कैमरा के इस साइड में है, टेक्निकली उसके पास तुमसे कहीं ना कहीं पे 1 या 2%, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, 1 या 2% नॉलेज ज्यादा होगी एंड 100 टाइम्स एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। ओके, अगर मैं यही कोर्स एक साल पहले लेके आता तो मैं भी बहुत ही एक्साइटिंग फीचर्स, ट्यूटरिंग, रिकॉर्डिंग एंड सो ऑन, लेकिन शायद पिछले एक साल में जो हमने एक्सपीरियंस किया, मैंने या फिर मेरे बाकी टीचर्स ने, देन वी केम टू नो कि हाँ भाई, अगर कोई बच्चा, अगर तुम सीरियसली सोचो, तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जैम के लिए, गेट के लिए, अगर वीकेंड पे तुम्हारी क्लासेस हैं, मान लेते हैं सैटरडे एंड संडे को, यहाँ पे तुम्हारी 2 घंटे की क्लास, यहाँ पे भी तुम्हारी 2 घंटे की क्लास, अगर कोई बच्चा हफ्ते में ये 4 घंटे अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, तो आईआईटी में टाइम मैनेज कैसे करेगा? नहीं कर पाओगे। सो तुम्हारी तैयारी कल के लिए आज से स्टार्ट होना जरूरी है। अगर तुम चाहोगे कि हाँ ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो सब चीजें नहीं मिलती, नहीं मिलती है। सो इस सब को थोड़ा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है या फिर मेरी टीम ने ऑब्जर्व किया है, उसके बिहाफ पे हमने डिसाइड किया है कि रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी। तो जो भी बच्चा हमारे कोर्स के अंदर आता है, वी एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू ज्वाइन द क्लास एवरी टाइम ऑन टाइम। ओके, एंड इतना सीरियस तुमको होना ही पड़ेगा। अगर इतना सीरियस हम नहीं होते हैं, सो टेक्निकली देयर इज नो पॉइंट। ओके, तो ये हमारा कोर्स था। इसके बारे में थोड़ा सा आगे अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या मिलने वाला है। ये तो हो गया क्या नहीं मिलने वाला है। तो कोई बच्चा बोला भैया मिल तो नहीं रहा, मिल क्या रहा? ओके, सो टेक्निकली एक ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो कुछ है ये तुम पढ़ सकते हो, क्या क्या चीजें इसमें तुमको मिलने वाली है। फैसिलिटीज में कुछ कुछ ये रहेगा कि लाइव क्लासेस होंगी। ओके, वहाँ पे तुम कहीं पे भी हमको रोक सकते हो, मेरे को या करिश्मा मैम को बीच में, कि हाँ मैम यहाँ पे ये समझ नहीं आया, हाँ सर यहाँ पे ये समझ नहीं आया। वीकेंड क्लासेस होंगी। ओके, अब इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि भैया हर दिन क्लास क्यों नहीं होगी। तो टेक्निकली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारा कोर्स बहुत बड़ा नहीं है। हमारा कोर्स बहुत बड़ा नहीं है। हमारा जो कोर्स है वो अभी स्टार्ट होगा 15 जून से, और वो बहुत आगे तक चलेगा, मई तक चलेगा, मई 2025 तक। तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है। टेक्निकली 11 महीने अगर मैं लेके चलता हूँ तो मेरे पास 11 महीने हैं।
11 महीने अगर हम सिर्फ आईआईटी जैम की बात करें तो हमारे पास रफली 12 से 13 यूनिट हैं। एक यूनिट को अगर तुम 5 से 6 घंटे तमीज से लाइव क्लास में पढ़ते हो और रफली 10 घंटे खुद से पढ़ते हो, 15 घंटे, आई एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स टू स्टडी फॉर लाइक 15 आवर्स पर यूनिट। अगर इतना हम पढ़ते हैं दैट इज वेल एंड गुड, दैट इज वेरी वेरी सफिशिएंट। तो वीकेंड पे ही क्लास होंगी ताकि आप लोग वीकेंड पे चीजों को देखो, समझो कि किस वे में क्या चल रहा है। ओके, अलोंग विद दैट आपके बाकी जो दिन है उसके अंदर तुम्हारे पास प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टैंडर्ड बुक्स तुमको फॉलो करनी होंगी, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स है जो कोर्स के अकॉर्डिंगली हम बताते रहेंगे कि ये वाला टॉपिक यहाँ से पढ़ना है, वहां से एग्जाम्पल्स करने हैं। अलोंग विद दैट जैसे ही हमारा कोर्स पूरा होता है उसके बाद तुमको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ओके, जो पास्ट ईयर पेपर्स है उनके सॉल्यूशन हमने पहले भी यूट्यूब पे डाल रखे हैं, लेकिन बीच बीच में हम उनको क्लास के अंदर भी डिस्कस करते रहेंगे, या फिर सिलेबस जैसे एंड होगा उसके बाद हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद जो बच्चा इस वाले कोर्स में इनरोल करता है 101B के अंदर, वो क्रैश कोर्स जो हमारा बाद में आने वाला होगा अराउंड नवंबर या दिसंबर के आसपास, एग्जैक्ट डेट्स हम अभी नहीं बता सकते, वो उनके लिए फ्री होगा। सो द क्रैश कोर्स दैट विल बी फ्री। ओके, एंड अलोंग विद दैट कैरियर काउंसलिंग की क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास ओपन अप हो सकते हैं। ओके, ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। वीकेंड क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, पास ईयर का डिस्कशन होगा, एंड ऑब्वियसली क्वालिटी प्रोग्राम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक था कि मतलब मैं बहुत एक बड़ा सा अखबार पढ़ूं कि उस अखबार के अंदर मान लेते हैं हमारे पास 25 पेजेस थे, या तो तुम उस पूरे अखबार को पढ़ो या फिर इसका एक समरी फॉर्मेट पे एक अच्छी समरी को पढ़ो। अब इस अखबार के अंदर बीच में की न्यूज है कि यार उसके गांव से उसकी भैंस को चोरी कर लिया। अब तुम्हारे काम की अगर ये न्यूज है ही नहीं, अगर मान लो तुमको समरी में देखना है, तुमको समरी कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, तो उसके लिए तुम्हें कोर्स को उसी फॉर्मेट पे समझना होगा। उसी बिहाफ पे मैंने बोला कि वीकेंड की क्लास भी सफिशिएंट है, ये 11 महीने भी सफिशिएंट है। हर दिन क्लास करने का लॉजिक नहीं है। आईटीज में भी अगर तुम जाओगे तो भाई वहां पे भी वीक में 3 ही दिन क्लास हो रही है। एक टीचर 50 मिनट की क्लास लेता है, हफ्ते में 3 दिन, चौथे दिन ट्यूटोरियल होता है। तो वहां पे वीक में कितने घंटे पढ़ाया जा रहा है? 4 घंटे पढ़ाया जा रहा है, चार भी नहीं होगा, 3.5 घंटे, 3 से 3.5 घंटे पढ़ाया जा रहा होगा। तो वहां पे भी एक फिक्स फॉर्मेट है। कोई बच्चा अगर आईआईटी कानपुर से पढ़ा हो, जो गेट वगैरह के प्रिपेयर कर रहा हो, तो दे नो नीरज सर। नीरज सर है वहां पे जिन्होंने इन्फ्लुएंस हमको पढ़ाया था। वो जब पहली क्लास में आए थे तो उन्होंने जो एफसीएस रिलीज किया था, फर्स्ट कोर्स हैंड आउट, उसके अंदर डिटेल के अंदर उन्होंने लिखा था कि इतने घंटे मैं पढ़ाऊंगा वीक में, and I expect the student to study for at least 7 more hours in the complete week। तो उन्होंने फिक्स किया था कि भैया तुम लोग हफ्ते में कम से कम मेरा कोर्स 11 घंटे पढ़ोगे। दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो हमारा भी वही फॉर्मेट रहने वाला है कि हफ्ते में 4 घंटे हम पढ़ाएंगे, एंड वी एक्सपेक्ट कि 8 घंटे तुम खुद से पढ़ो, कि वीक का हमारे पास एक 12 घंटा बने, जिस 8 घंटे में तुम्हें एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो तुम्हें कंप्लीट करना होगा, एंड इनका डिस्कशन भी होगा, डोंट वरी, सारी चीजें होंगी। ओके, एंड उसी को मद्देनजर रखते हुए वी आर गोइंग टू गो फॉर क्वालिटी प्रोग्राम, नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी। ओके, मूविंग अहेड। ओके, ये कुछ मेरे बारे में। तो जो बच्चे जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। मेरा नाम राहुल है और स्टैटिस्टिका हब को मैंने ही फाउंड किया था। आई वॉज द फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिका हब, जो मैंने 2020 में स्टार्ट किया था। तो इनिशियली मैंने आईटी जैम के पास टेक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड किए थे जो शायद उस टाइम पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थे। अगर कोई और कोचिंग या कोई भी क्लेम करता है कि हमने डाले थे, तो आई कंप्लीटली रिजेक्ट दैट ऑप्शन, कि सबसे पहले आईटी जैम के सॉल्यूशन फिक्स फॉर्मेट के अंदर हमने ही डाले थे। देयर वाज नो वन। ओके, काफी हमने फ्री रिसोर्स भी चलाए, नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए थे इनिशियली, कि जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, उस टाइम पे मैं एज ए स्टूडेंट था तो मेरे पास भी नोट्स उसी फॉर्मेट पे थे, नॉट एज ए टीचर, बट हाँ इवेंचुअली दे वर हेल्पफुल समवेयर टू द स्टूडेंट्स। ओके, अभी मैं वापस सेम चीज रिपीट करेंगे कि अभी हमने कुछ टाइम पहले अपने इस वेंचर को, स्टैटिस्टिका हब को, ग्लोबल लेवल पे थोड़ा एक्सपेंड किया। तो उसके दौरान मैंने पिछले 1 साल के अंदर अराउंड 35 कोर्सेज पढ़ाए हैं, जो कि इंटरनेशनल बच्चे थे उनको पढ़ाया गया था। ये कोर्सेज अलग फॉर्मेट पे चलते हैं, इनका आईआईटी जैम वाले कोर्स से कोई भी संदर्भ नहीं है। ओके, तो जनरली जो हमारी कंपनी है वो थोड़ी सी एक्सपेंडेड हमने रखी है, तो उसके अंदर हमारे पास अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स हैं। तो मेरा जो एरिया है दैट मेजरली कवर्स यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ओके, so I take mostly statistical courses। okay, तो generally
जो मेजर कोर्सेज मैं कवर अप कर रहा हूँ आजकल, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, टाइम सीरीज एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक्स, रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीवेरिएट कैलकुलस एंड रिग्रेशन। ओके, ये कुछ डिटेल्स मेरे बारे में थी। अब इन द सेम वे करिश्मा मैम एज वो भी हमारे साथ पढ़ा रही है, तो उनको भी हमने ग्लोबल लेवल पे जो हमारे बच्चे हैं उनका एरिया वो भी मैनेज कर रही है। वो भी हमारे साथ पास्ट ईयर के पेपर के काफी वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। अभी उनका कोई कोर्स भी रन अप है शायद बेजियन इन्फ्रेंस वाला, वो अभी उनका चल रखा है। दैट इज एन ओपन कोर्स जो आप लर्न कर सकते हैं अगर कोई भी बच्चा बेजियन इन्फ्रेंस पढ़ना चाहे तो। और मेजरली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनमें वो भी पिछले एक साल में रफली 20 कोर्सेज डिलीवर कर चुकी हैं। अलोंग विद दैट वो हमारे पास जो जनरल जो हमारा फॉरेन का बेस है उसमें से यूएई, जॉर्डन, सिंगापुर, कनाडा एंड इंडिया, जहाँ के बच्चों को वो भी मैनेज करती है। एंड ये उनके जो कोर्सेज हैं जो मेजरली अभी आजकल वो कवर कर रही है। आजकल कवर करने का मतलब जो आजकल जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, टेक्निकली जो बाहर का बच्चा आता है हमें उसके लिए कोर्स डिजाइन भी करना पड़ता है। तो हम वही कोर्स पढ़ रहे होते हैं, वही कोर्स डिजाइन कर रहे होते हैं और उसी को हम डिलीवर भी कर रहे होते हैं। सो दैट इज लाइक हाउ स्टैटिस्टिका हब वर्क्स। वी लर्न, वी प्रिपेयर, वी डिलीवर। ओके, ऐसा नहीं है पहले से प्रीपेड कुछ रखा है, नहीं। वी प्रिपेयर थिंग्स एज पर द रिक्वायरमेंट, देन वी डिलीवर दैट थिंग। दैट इज समथिंग दैट वी फील गुड। ओके, अब हमारा जो प्रॉपर जो कोचिंग वाला या फिर ट्यूटरिंग वाला जो एक्सपीरियंस तुम यहाँ पे गेन करने वाले हो इस कोर्स के अंदर, अगर तुम इनरोल करते हो तो तुम्हारे पास लर्निंग प्रोसेस रहेगा, स्टेप 1, स्टेप 2 प्रैक्टिस सेट रहेगा एंड स्टेप 3 टेस्टिंग प्रोसेस होगा। तो हमारी लाइव क्लासेस होंगी जो कि ऑनलाइन होंगी, जो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। वीकेंड क्लासेस होंगी तो ऐसा भी नहीं कि सर मेरा कॉलेज का एग्जाम है, सर मेरे पास ये है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वीकेंड पे हर कॉलेज की भी छुट्टी होती है। सो आप लोग इस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अलोंग विद दैट जो क्लास का टाइम होगा जैसे ही कोर्स स्टार्ट होगा दैट विल बी अनाउंस्ड, एंड मेजरली दो टाइम होगा दैट विल बी लेट नाइट। लेट नाइट कहने का मतलब रफली 9 बजे के आसपास, रफली 9 PM लेके चल सकते हैं। ओके, क्योंकि दैट इज लाइक a फाइन ऑप्शन, और एल्स वी कैन कीप लाइक, चलो वो देखेंगे मे बी, अभी डिस्कस कर लेते हैं या फिर जो बच्चे एनरोल करेंगे उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। वीकेंड रहेगा बट वी एक्सपेक्ट कि अगर 9 PM के आसपास वाली क्लास रख सकते हैं, या फिर संडे को या सैटरडे को अगर सबका ही ऑफ होगा, या फिर संडे को तो सबका ही ऑफ होगा, तो उस क्लास को हम डे टाइम में भी रख सकते हैं। ओके, सो रफली टाइमिंग दैट कैन बी डिस्कस्ड, और हमारे पास वीकली प्लान्स होंगे कि इस वीक का क्या प्लान है। प्लान से एक्सीड नहीं करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। कि कोर्स को कंप्लीट करवाने का लॉजिक नहीं है कि हमें कोर्स को जल्दी जल्दी खींचना है, कंप्लीट करवाना है, नहीं। प्रॉपरली क्लास को अटेंड करना है, साथ के साथ पढ़ना है, जो प्लान है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। प्लान पहले खत्म हो गया तो वी आर गोइंग टू मेक ए रिकैप ऑफ ऑल द थिंग्स। प्लान अगर एक्सटीड कर गया तो सैटरडे संडे एंड वी आर गोइंग टू कंबाइन मंडे ऑल्सो, कि अगर उस वीक का कुछ रह जाता है तो मंडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी जिसमें उस वीक का प्लान हमारा कंप्लीट होगा। दिस प्रॉपर प्लान एंड एवरीथिंग दैट विल बी शेयर्ड वंस द कोर्स इनरोलमेंट्स आर ओवर। जो इनरोल कर चुके होंगे उन बच्चों को ये सारी चीजें शेयर कर जाएंगी। क्लास नोट्स, ओके। अब इसके ऊपर फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि, ठीक है, मतलब फिर से कंफर्ट जोन वाली बात आ जाती है कि एक ऑप्शन है कि मैं जो लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर मैं तुमको नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। ओके, बट मैं उसको कॉन्ट्रडिक्शन में लेके जाऊंगा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, बट वी एक्सपेक्ट कि क्लास में जो भी चीज मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ आई एक्सपेक्ट एवरी स्टूडेंट टू मेक नोट्स ऑन दैट पार्ट। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तुम कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो कि अगर हम जाते हैं कोचिंग के अंदर, किसी बच्चे ने अगर जेई वगैरह की तैयारी की है, एलएन कोटा फिटजी वगैरह कहीं पे भी गए हैं, तो वहां पे टीचर्स नोट्स प्रोवाइड नहीं करता है। हर बच्चा 4 नोटबुक लेके जाता है कि भैया इसमें फिजिक्स का लिखना है जो भी बोर्ड पे लिखा गया। सो यू मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन कि जो भी बोर्ड पे लिखा गया हमारे एंड से, यू हैव टू कंप्लीट दैट पार्ट। ओके, इसके बाद हमारा आता है प्रैक्टिस प्रोसेस के ऊपर। तो टेक्निकली जैसे लर्निंग पूरा होगा उस वीक का, उसके बाद आपको गाइड किया जाएगा कि प्रैक्टिस तुम हो किस वे में करना है, किस मैनर से करना है। तो स्टैंडर्ड एग्जांपल कहने का मतलब जो बुक्स हम रिकमेंड करेंगे टाइम टू टाइम, उन बुक्स की तुमको अगर किसी बच्चे के पास पीडीएफ नहीं होगी तो पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। उनसे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स तुमको देखने होंगे जो फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए भी तुम यूज कर सकते हो और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। और हर टॉपिक के तुमको डीपीपी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट। ओके, डी को हटा के तुम डब्ल्यूपीपी भी कर सकते हो, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ओके, इसमें तुम्हारे पास लेवल 1 और लेवल 2 होंगे। लेवल 1 मिलेंगे तुम्हें उसी वीक के अंदर जिस वीक में क्लास हुई होगी, और लेवल 2 मिलेंगे
उस वीक के असाइनमेंट्स या फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सबमिशन के बाद। ओके, अलोंग विद दैट सेकंड वीक में ही तुमको सब्जेक्टिव असाइनमेंट भी मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो तुम्हें अटेम्प्ट करनी होंगी। अब इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए या फिर इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने के लिए हर बच्चे को, जो भी बच्चा एनरोल करेगा उसको DPP 1, DPP 2 और सब्जेक्टिव असाइनमेंट तीनों की एक PDF बना के सॉल्यूशंस की हमें सबमिट करनी होगी। अगर तुमसे होता है तो भी, अगर नहीं होता है तो भी। ओके, क्योंकि जो अलग से जो डिस्कशन क्लास चलेंगे प्रैक्टिस प्रोसेस वाले पार्ट के ऊपर, वो इन 2 क्लासेस से, जो वीकेंड क्लासेस हैं, इसके अलावा होंगी। तो या तो वीकेंड्स पे ही किसी दिन संडे को एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, या फिर किसी अलग दिन पे हम एक डे फिक्स करेंगे जहाँ पे इनको हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल द स्टूडेंट्स मेक श्योर कि वो ये चीजें सबमिट करें। ठीक है, दिस इज हाईली रिकमेंडेड कि तुम ये तीनों पार्ट हमको सबमिट करो इन वन पर्टिकुलर PDF। गलत सही दैट डजेंट मैटर, बट योर अटेम्प्ट दैट मैटर्स। ओके, अलोंग विद दैट पास्ट ईयर पेपर्स तुमको डिस्कस करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तुमको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। और फिर हमारा जो यहाँ पे हमने लिखा था कि पास्ट ईयर के डिस्कशन होंगे, वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो वो भी एक अच्छा प्रैक्टिस है, उसको तुम्हें करना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज बनती है वो बनती कहाँ से है? मतलब मैं कोई नया क्वेश्चन इजाद नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने देखा कि अरे वाह यार, मेरे एक्वेरियम में मछली है, चल एक मछली दूसरी मछली को मारेगी तो तीसरी मछली उसको मारेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ये फालतू चीजें नहीं लिख सकता कोई भी इंसान। ओके, तो जो क्वेश्चंस हमारे पास है वो कहीं ना कहीं पे पहले से फ्रेम्ड हैं। मैं हुआ या फिर कोई भी और टीचर हुआ, मेरा कोई टीचर हुआ, वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट डिराइव सम न्यू इक्वेशन। ठीक है, IIT के प्रोफेसर, जब तुम IIT में जाओगे तो वो भी ऐसा ही करते हैं भाई। वहां पे भी हमें सेम ही क्वेश्चन मिलता है, बस उनको वो रिफ्रेम करना जानते हैं, शायद हमसे बहुत बेहतर। ओके, तो वो थोड़ा नया क्वेश्चन लगता है। और अलोंग द सेम थिंग, अगर हमने नहीं पढ़ा तो हर क्वेश्चन ही नया लगेगा, लेकिन अगर पढ़ रखा है तो क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। तो अगर मैं तुमको कल को क्लेम करूं कि मेरी टेस्ट सीरीज से सारे पास्ट ईयर आएंगे, तो ऐसा नहीं है, पास्ट ईयर से ही आएंगे। अगर तुमने प्रैक्टिस कर रखा है तो सेम क्वेश्चन को तुमको रिपीट दिखेगा, अगर नहीं कर रखा होगा तो नहीं दिखेगा। अब मैं रिमूव नहीं कर सकता ना कि भैया एक्स मेरे पास बाइनोमियल है, बाइनोमियल n, p। अगर मैं पढ़ाऊं कि हाँ यार, मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी x = k, दैट विल बी NC k p⁻k q⁻n-k, तो ये सेम ही रहेगा। मैं भी ऐसे लिखूंगा, कोई और ऑथर भी ऐसे लिखेगा, कोई और टीचर भी ऐसे लिखेगा, और IIT जब पेपर देगी तो वो भी सेम ही लिखेगी। ओके, तो वो है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम बहुत मिलेंगी, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है वो तुमको बहुत पॉइंट टू पॉइंट करनी पड़ेंगी। Okay, that is the real world, that is the real world, you have to understand practically this thing. Okay, along with जैसे हमारे 2 स्टेप पूरे होते हैं, इसके बाद हम एंटर करेंगे थर्ड स्टेप के अंदर। ओके, ये रहेगा तुम्हारा यूनिट वाइज टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा इसके अंदर, और फाइनली टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज टुवर्ड्स द एंड होगी, ये तुम्हारी मंथली होगी। मंथली कहने का मतलब, मंथ में तुम्हारे पास जैसे ही 2 यूनिट पूरे होते हैं, 2 यूनिट के बाद तुम्हारा यूनिट वाइज टेस्ट होगा, जिसमें कि 2 टेस्ट होंगे, एक यूनिट 1 से, एक यूनिट 2 से। तो एक तुमको पेपर से पहले ही बैठने की एक हैबिट डलवानी पड़ेगी कि तुम 3 घंटे बैठ के पेपर दे सकते हो। तो टेक्निकली प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा ही होगा कि हमारे पास यूनिट वाइज टेस्ट के अंदर अगर हम जाते हैं, तो वही मान लो कि 1 घंटे का टेस्ट हुआ जिसमें यूनिट 1 हुआ, फिर या फिर 1.5 का हुआ, और यहाँ पे भी तुम्हारे पास 1.5 का हुआ यूनिट 2 का। उसके बाद सब्जेक्टिव टेस्ट को फिर से हम रख सकते हैं 2 आवर्स का, किन्हीं भी 2 दिन में, जैसे ही कंफर्टेबल होता है। ओके, सो दैट एक फुल्ली वे में तुम प्रिपेयर हो। ऐसा नहीं हो कि हमें बस समझ आता हो कि हाँ यार ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, ये फाइनल आंसर हो गया। नहीं, वेल प्रिपेयर्ड के लिए तुमको सब्जेक्ट आना चाहिए। सो टेक्निकली जो हमारा कोर्स है, दिस इज ए कंबाइंड कोर्स, जिसमें कि हम IIT जैम को कवर करेंगे। दिस इज ए कंबाइंड कोर्स टू कवर IIT जैम, मेजरली गेट एंड ISI एमस्टेट्स, ये 3 एग्जाम्स हो गए। अब अलोंग विद दैट, जिस वे में हमने इसको फ्रेम किया है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे, ये भी डाला जाएगा, वो भी किया जाएगा, तो जो भी बच्चा स्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अपेयर करने वाला है, एनी एग्जाम रिलेटेड टू स्टेट्स, वो स्टूडेंट इसके अंदर इनरोल कर सकता है। या फिर कोई भी बच्चा जिसको एक बेटर वे में स्टैटिस्टिक्स को समझना हो, वो इसमें इनरोल कर सकता है। सो दैट वाज अबाउट द कोर्स, और ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा 15 जून से।
जिसके इनरोलमेंट्स आज से स्टार्ट हो रहे हैं, टुडे 20th ऑफ मई, और ये इनरोलमेंट्स ओपन रहेंगे टिल 10th ऑफ जून। 10th ऑफ जून को जितने इनरोलमेंट्स होंगे उसके बाद इनरोलमेंट्स बंद हो जाएंगे और ये इनरोलमेंट्स दोबारा नहीं खुलेंगे। ठीक है, एक ही बार कोर्स ओपन होगा, बार बार कोर्स ओपन नहीं होगा कि मैं इस वीक भी बोलूँ कि हाँ फिर से 10%, 50% डिस्काउंट, फिर से डिस्काउंट, फिर से डिस्काउंट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। द कोर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ जून, इनरोलमेंट स्टार्टिंग टुडे एंड इट विल बी एंडिंग ऑन 10th ऑफ जून। कैसे इनरोल करना है? यू कैन रीच आउट टू अस ऑन एनी ऑफ द कॉन्टैक्ट। दिस इज माई कॉन्टैक्ट 7988690670। दिस इज माई कॉन्टैक्ट। जिस भी बच्चे को डायरेक्टली मेरे से कॉन्टेक्ट करना हो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है, या फिर जो हमारा कोऑर्डिनेटर नंबर है वो मुझे याद नहीं है। ओके, आप कोऑर्डिनेटर नंबर को भी रीच आउट कर सकते हैं, जो यहाँ पे नंबर दे रखा होगा 8950710828। इन दोनों में से आप किसी भी नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एंड यू विल बी गिवन द प्रॉपर डिटेल्स। एंड द कोर्स की फीस जो रहेगी, अगेन द सेम थिंग, द फीस इज 30,000। बट अभी हमने जैसे कि हमारा एक मिनी ऑफिस बनाया है, तो उसके लिए लाइक एज ए थैंक गिविंग ऑफर वी कैन गिव यू a 10% discount. So there will be a discount of 10% that will be valid from 20th May to 27th May। तो जो बच्चा आज से अगले मंडे तक अगर इनरोल करता है देन ही विल बी गेटिंग एन ऑफर ऑफ 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट देखोगे तो दिस विल कट डाउन टू 27,000। हाँ, बट इससे बियॉन्ड कोई डिस्काउंट नहीं होगा और ये डिस्काउंट भी बस 27 तक वैलिड होगा। एंड अगेन ये कोर्स दोबारा से लॉन्च नहीं होगा, तो अगर कोई बच्चा वेट करेगा कि सर दोबारा से कोर्स लेके आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये एक फिक्स फॉर्मेट पे एक ही बैच चलेगा हमारा, और कोई भी बच्चा बीच में ज्वाइन करने के लिए अलाउड नहीं होगा, क्योंकि हम ना तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं ना हम कुछ और प्रोवाइड करेंगे कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग हो जाएंगे, चलो पीछे वाला देख लेना कभी भी आओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस बच्चे को पढ़ना है उसको अभी से स्टार्ट करना होगा। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे, पूरे कोर्स को कवर करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट आवर कोर्स एंड अगेन थैंक यू ऑल फॉर बिलीविंग इन अस एंड helping us in a little bit step by step. Thanks everyone. Bye. Take care.